हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मत्स्य सोल्जर डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन। ठीक है, ये देखो, ये टॉपिक है वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रीपोजिशन। अब चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो या नेवी की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट है। अपने डिफेंस एग्जाम्स में इसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन 100% आने के चांसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक, सबसे पहली बात है प्रीपोजिशंस होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो समझना इसकी डेफिनेशन क्या है। वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस में अपना संबंध दूसरे शब्दों से दर्शाएं, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। एक बार और, वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस में अपना संबंध किसी अन्य शब्दों से दर्शाएं, अदर वर्ड्स से दर्शाएं, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। आज प्रीपोजिशंस में स्टार्ट करते हैं अपन बिटवीन और अमंग। बिटवीन एंड अमंग देखना, बिटवीन और अमंग। देखो दोस्तों, बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। बिटवीन का अर्थ होता है दोस्तों दो के बीच में, जबकि अमंग का अर्थ होता है दो से ज्यादा के बीच में। दो से ज्यादा के बीच में। अब दो के बीच में यहां पर दो कुछ भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो वस्तु भी हो सकते हैं, दो स्थान भी हो सकते हैं, दो गांव भी हो सकते हैं, जिले भी हो सकते हैं, देश भी हो सकते हैं। तो दो के बीच में अपन बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से ज्यादा के बीच में है वो अपन अमंग का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखना, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, दी मैच इंडिया एंड पाकिस्तान ब्लैंक, इंडिया एंड पाकिस्तान was spoiled ड्यू टू रेन। अब यहां पर ध्यान रखना, अपन देखते हैं बिटवीन आएगा या अमंग आएगा, बिटवीन या अमंग। तो देखना यहां पर दो है, दो देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान दो है, तो दो के लिए अपन करते हैं किसका प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग। और एग्जांपल्स देखते हैं, मोर एग्जांपल्स देखते हैं। देखना, द सीक्रेट ब्लैंक, द सीक्रेट ब्लैंक राम एंड रानी was exposed, अब बात आती है इसमें बिटवीन आएगा या अमंग आएगा। यहां पर भी जो सीक्रेट है, रहस्य है, वो एक्सपोज्ड हुआ है। किन के बीच में हुआ है, दो के बीच में। दो कौन कौन, राम एंड रानी। अब दो के बीच में के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, दो के बीच में के लिए अपन प्रयोग करते हैं किसका, बिटवीन का। किसका दोस्तों, बिटवीन का। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है अपना, जैसे अलवर लाइस ब्लैंक भरतपुर एंड जयपुर। अब यहां पर बात है बिटवीन आएगा या अमंग आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर भी दो के बीच में, और दो के बीच में के लिए अपन प्रयोग करते हैं, वो करते हैं बिटवीन का। किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। देखना, रमन डिवाइडेड his property,
रमन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक हिज टोटस। अब यहां पर संख्या नहीं है, अगर संख्या 2 होती तो अपन बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। अब यहां पर पता नहीं डॉटर्स कितनी है, कहने का मतलब 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा के लिए अपन बिटवीन का प्रयोग नहीं करते, 2 से ज्यादा के लिए करते अपन किसका प्रयोग, अमंग का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग। 2 के बीच में, बिटवीन 2 से ज्यादा के बीच में की बात आती है तो अपन प्रयोग करते हैं अमंग का। चलो अमंग का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5वां एग्जाम्पल क्या कहता है देखना, She felt nervous. She felt nervous when she was blank the wild animals. The wild animals. देखना दोस्तों, अब यहां पर एनिमल्स हैं 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा के बीच में के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का, बिटवीन का नहीं। किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। 2 से 2 के बीच में के लिए अपन प्रयोग करते हैं बिटवीन का, और 2 से ज्यादा के बीच में के लिए प्रयोग करते हैं अपन अमंग का। चलो और बात देखते हैं। एक और बात बताता हूं आपको बिटवीन और अमंग की, और इंपॉर्टेंट बात है, देखना क्या बात है वो समझना। हम बिटवीन के साथी के रूप में, बिटवीन के साथ हमेशा दोस्तों एंड का प्रयोग करते हैं। हम बिटवीन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। देखना दोस्तों, अपन बिटवीन के साथी के रूप में है ना, हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंड के स्थान पर कई बार टू देकर एरर पूछी जाती है। दोबारा सुन लेना, हम बिटवीन के साथी के रूप में हमेशा दोस्तों एंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में एंड के स्थान पर टू देकर एरर पूछी जाती है। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, शी टोल्ड मी दैट I could call her between 7 p.m. to 9 p.m. देखना दोस्तों, she told me that A part में, I could call B part में, her between 7 PM to 9 PM आपके सी पार्ट में, या डी पार्ट है आपका नो एरर की, आपके सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को अपन नो इंप्रूवमेंट वाले, सॉरी कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। इनमें होता क्या है, सेंटेंस तो अपना एक ही होता है, लेकिन इसमें टुकड़े दिए होते हैं 4, ए, बी और सी। मान लो आपको इन तीनों टुकड़ों में, तीनों पार्ट्स में कोई मिस्टेक नजर नहीं आती है, तो आप चौथा टुकड़ा सिलेक्ट करोगे डी, कि हमारे सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। देखते हैं इसमें मिस्टेक क्या है। देखना दोस्तों, यहां पर है बिटवीन, और बिटवीन के साथी के रूप में आपको मालूम है कि हम हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, टू। तो अपने कौन से पार्ट में मिस्टेक है, अपने सी पार्ट में मिस्टेक है। अपन टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, एंड का, इस तरह से। चलो एक और स्पेशल बात मालूम करते हैं बिटवीन के बारे में, वो क्या है देखना दोस्तों। बिटवीन के साथ फ्रेंड्स, बिटवीन के साथ है ना, हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। बिटवीन के साथ हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, इसके स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर सब्जेक्टिव केस देकर एरर पूछी जाती है। बिटवीन के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन कई बार हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि इस ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर सब्जेक्टिव केस देकर एरर पूछ ली जाती है। देखते हैं कैसे पूछी जाती है एरर, समझना।
पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ये लो, डिवाइड दीज मैंगोज, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। पता तो होगा, डिवाइड दीज मैंगोज आपके ए पार्ट में मिस्टेक है, बिटवीन आपके दोस्तों बी पार्ट में मिस्टेक है, यू एंड आई आपके सी पार्ट में मिस्टेक है, या दोस्तों डी है आपका नो एरर की आपके सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। पता तो होगा ही, कॉमन एरर वाला क्वेश्चन है, देखना क्या मिस्टेक है। तो दोस्तों ये है बिटवीन, और आपको मालूम है बिटवीन के साथ या बिटवीन के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन इस सी पार्ट में देखो यहां पर प्रोनाउन का दे रखा है सब्जेक्टिव केस, बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस का मतलब सब्जेक्ट दे रखा है, आना चाहिए था ऑब्जेक्ट। तो अपने कौन से पार्ट में मिस्टेक है, अपने सी पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों। सी पार्ट में क्या मिस्टेक है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, अपना मी। डन। एक दो बात और स्पेशल जानते हैं, ये बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है समझना। दोस्तों यदि आपके किसी इंग्लिश सेंटेंस में, यदि आपके मान लो ये आपका कोई इंग्लिश सेंटेंस है, यदि इस सेंटेंस में आपको दिया रे डिफरेंस, क्या दे रखा है, डिफरेंस वर्ड दे रखा है, यदि आपके किसी इंग्लिश सेंटेंस में डिफरेंस वर्ड दे रखा है और उस सेंटेंस में आपसे बिटवीन या अमंग का प्रयोग पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों आप 100% डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, बिटवीन का। लेकिन कई बार बिटवीन के स्थान पर हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अमंग देकर एरर पूछी जाती है। एक बार और समझा देता हूं, सुन लेना दोस्तों। यदि आपके किसी इंग्लिश सेंटेंस में डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस वर्ड दिया गया है और उसके बाद आपसे बिटवीन या अमंग का प्रयोग पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा बिटवीन का प्रयोग करोगे। लेकिन कई बार हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिटवीन के स्थान पर अमंग देकर एरर पूछ ली जाती है। एज फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। आपका पहला एग्जांपल्स क्या है देखना, देयर आर many differences, there are many differences among men and apes, apes का मतलब होता है बंदर। देखना there are ए पार्ट में मिस्टेक है, मैनी डिफरेंसेस दोस्तों आपके बी पार्ट में मिस्टेक है, अमंग मैन एंड एप्स आपके सी पार्ट में मिस्टेक है, या फिर डी है दोस्तों आपका नो एरर की सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। पता तो होगा ही आपको कौन से पार्ट में एरर है। तो देखना यहां दे रखा है वर्ड इंग्लिश सेंटेंस में डिफरेंस या डिफरेंसेस, इसके बाद आपसे अमंग या बिटवीन का प्रयोग पूछा जा रहा है। तो आपको पता है डिफरेंस के बाद, डिफरेंसेज के बाद यदि आपसे बिटवीन या अमंग का प्रयोग पूछा जा रहा है तो आप अमंग का प्रयोग नहीं करोगे, किसका प्रयोग करोगे, अरे बताओ किसका प्रयोग करोगे, बिटवीन का। तो अपने कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई दोस्तों, अपने सी पार्ट में मिस्टेक हुई और अपन अमंग के स्थान पर भैया क्या लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिटवीन। अब काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या सर बिटवीन का प्रयोग है, बिटवीन का यूज है वो केवल दो के बीच में के अर्थ में होता है, दो से ज्यादा के बीच में के अर्थ के लिए नहीं होता ना, होता है ना, दो से ज्यादा के बीच में के अर्थ में भी अपन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। वो कैसे देखना, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, देखना भी रुको भैया, जब दो या दो से अधिक गांव, जिलों
राज्यों या देशों के बीच, दोबारा सुनना, जब दो या दो से अधिक गांवों, जिलों, राज्यों और देशों के बीच पारस्परिक संबंध की बात हो, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात हो, पारस्परिक संबंध की बात हो या संधि की बात हो, ट्रीटी बोलते हैं जिसे, या समझौते की बात हो या सीमाओं की बात हो, जैसे सीमाओं का अलवर, भरतपुर, जयपुर के बीच में पड़ता है, जैसे स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, इनके बीच में पड़ता है, सीमाओं की बात हो। जब दो या दो से अधिक गांवों, जिलों, राज्यों और देशों के बीच पारस्परिक संबंध, संधि या समझौते या फिर सीमाओं की बात हो, तो भी अपन बिटवीन का प्रयोग ही करते हैं, ना कि अमंग का। दोबारा सुन लो, जब दो या दो से अधिक गांवों, जिलों, राज्यों और देशों के बीच पारस्परिक संबंध है, संधि है, समझौते की बात है या फिर सीमाओं की बात आ रही है, तो भी अपन बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं, ना कि अमंग का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। ये लो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, देखना। स्विट्जरलैंड लाइज ब्लैंक, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। अब यहां तो दोस्तों चार देश हैं, तुम कहोगे यहां तो सर 100% अमंग का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यहां पर अमंग का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर इन चार देशों की सीमाओं की बात हो रही है। जब चार देशों की सीमाओं की बात हो रही है, दो या दो से अधिक देशों के बीच सीमाओं की बात आ रही है, तो फिर अपन बिटवीन का प्रयोग, अमंग का प्रयोग न कर 100% किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। देखना यहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, अब दोस्तों बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आगे देखना, एक दो बात और लेते हैं। आपका सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, देखना। एक क्रिकेट टूर्नामेंट विल बी प्लेड एक क्रिकेट टूर्नामेंट विल बी प्लेड among India, South Africa and Australia। देखना, इसको बनाते हैं कॉमन एरर वाला क्वेश्चन अपन। एक क्रिकेट टूर्नामेंट दोस्तों ए पार्ट में, विल बी प्लेड आपके बी पार्ट में, अमंग इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आपके सी पार्ट में, या फिर डी है आपका नो एरर। दोस्तों यहां पर बात हो रही है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की, पारस्परिक संबंध की। अब काफी बच्चे तो इसको सही कर देते हैं, इसमें डी भर देते हैं नो एरर, लेकिन ध्यान रखना इसमें एरर है। यहां पर अमंग, और जब पारस्परिक संबंध की बात हो, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात हो, तो आपको मालूम है हम अमंग का प्रयोग न करके प्रयोग करते हैं बिटवीन का। इसको पहचानने का दोस्तों दूसरा तरीका भी है। आप ये देखो यहां पर क्या है, एंड है। यहां पर क्या है, एंड है, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि एंड का साथी बिटवीन होता है, ना कि अमंग। एंड का साथी कौन होता है, बिटवीन, ना कि अमंग। एक और बात ऊपर वाले में भी देख लो, यहां पर क्या दे रखा, अपना एंड दे रखा है, और एंड का साथी कौन होता है, बिटवीन, ना कि अमंग। इसको पहचानने का यह भी एक तरीका है। बात समझ में आई? तो एक और बात करते हैं अपन अमंग और बिटवीन के बारे में। देखना वो बात क्या है। अब बात करते हैं अपन एक अमंग और अमंगस्ट की। ये अमंग कब आता है, अमंगस्ट कब आता है, ये चर्चा कर लेते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, देखना क्या है, समझना दोस्तों। इसमें भी काफी स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है अमंग
और दोस्तों एक होता है अमंगस्ट। वैसे तो इनमें कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, समझना, देखना। अमंग का प्रयोग है ना, वो अपन करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, ठीक है दोस्तों। और अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं अपन वोवल साउंड से पहले। ये कोई जो इनमें डिफरेंस है वो कोई खास नहीं है। इससे बढ़िया और मैं आपको एक और डिफरेंस बताता हूं। ये डिफरेंस इतना खास नहीं है, एक और स्पेशल डिफरेंस बताता हूं आपको, ध्यान रखना। अगर आपके सेंटेंस में मान लो रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रही हो, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होती है देखना। मान लो आपके किसी इंग्लिश सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ रही हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसे क्या होती है, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिमसेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्फ है। इनको बोलते हैं अपन क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अगर है ना, तो उनसे पहले हम 100% किसका प्रयोग करेंगे, अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देख लेना, आपका पहला क्या है, डिस्कस द मैटर, डिस्कस द मैटर ब्लैंक योर सेल्फ, डिस्कस द मैटर ब्लैंक योर सेल्फ। अब बात आती है यहां पर अमंग आएगा या अमंगस्ट आएगा, देखना, अमंग आएगा या अमंगस्ट आएगा, देखना। मैंने अभी आपको बताया था, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना सेंटेंस में, तो 100% अपन किसका प्रयोग करेंगे, अमंगस्ट का, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से पहले हम 100% किसका प्रयोग करेंगे, अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाय।